नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी कनाडा भारत तनाव के बीच विदेश मंत्री के बयान की, बहराइच में योगी की बुलडोजर तैयारी की, देखेंगे एनकाउंटर पर योगी के बचाव में उतरे मंत्रियों को, भाजपा राज में अपराधियों के स्टैडम को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ कैसे हुआ खेला। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 23 अक्टूबर को नामांकन करेंगी प्रियंका गांधी, वायनाड से लड़ेंगी चुनाव। इंडिगो और आकाशा के 10 विमानों में बम की धमकी से मचा हड़कंप, सोमवार से अब तक 70 मामले आए सामने। यूपी 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान, कहा हम यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ओवैसी का सियासी दांव, एमवीए के साथ मिलकर बीजेपी शिंदे को चुनौती देने का बनाया प्लान। बिहार में प्रशांत किशोर की सभा में मचा हंगामा, टिकट बांटने को लेकर कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों पर भारत के कड़े रुख के बाद भी ये मामला शांत नहीं हो पा रहा है। कनाडा की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में बढ़ती तल्खी के बीच अब कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद मामले ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद अब कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी बयान दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने शुक्रवार को कहा, कनाडा में शेष भारतीय राजनयिकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि वो कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में न डालें। Indian agents or agents and diplomats from India were linked to these criminal actions. We've never seen that in our history. That level of transnational repression cannot happen on Canadian soil. जोली ने कहा कि हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा है। कनाडा की धरती पर उस स्तर का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता। हमने इसे यूरोप में कहीं और नहीं देखा। रूस ने जर्मनी और ब्रिटेन में ऐसा किया है और हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रहने की जरूरत है। बता दें, कनाडा से नए विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कनाडा के खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारत के राजदूत और राजनयिकों का नाम बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लिया। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद भारत ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया। इसके अलावा भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को भी निष्कासित करते हुए भारत से जाने का आदेश दे दिया। इसके तुरंत बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के अधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की बात कही। इसके बाद कनाडा के पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की बात कही गई। यहीं से ये विवाद और गहराता चला गया। हालांकि भारत की तरफ से सभी आरोपों को खारिज करने के बाद अब कनाडा की विदेश मंत्री का बयान आया है, जिसके बाद मामले ने फिर से तूल पकड़ ली है। बता दें, ये सारा मामला खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है। 18 सितंबर 2023 को निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में भारत पर आरोप लगा दिए। ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास ये मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की। इस तरह से ये विवाद शुरू हुआ, जिससे भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तनाव बना हुआ है। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। 13 अक्टूबर को हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों को सख्त सजा की मांग की जा रही थी। इस बीच खबर सामने आ रही है कि योगी सरकार की तरफ से हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा को लेकर यूपी की योगी सरकार एक्शन मोड में है। एक बार फिर योगी का बुलडोजर मुसलमान के घर को निशाना बनाने के लिए तैयार है। दरअसल बहराइच में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर समेत लगभग 25 लोगों के घर पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस चिपका दिया गया है, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई करने की बात कही गई है। बता दें, हाल ही में यूपी पुलिस ने बहराइच हिंसा के 2 आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालीम का एनकाउंटर भी किया था, जिसमें उनके पैर पर गोली लगी थी। हालांकि यूपी पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद विपक्ष की तरफ से योगी सरकार को जमकर निशाने पर लिया गया। यूपी के बहराइच में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर पहले ही कई सवाल खड़े थे। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई भी ये बताने के लिए काफी है कि बहराइच में हुई हिंसा के पीछे प्रशासन की लापरवाही का हाथ था।
बता दें, बहराइच के महाराजगंज में हुए दंगों के मामले में सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन 5 आरोपियों को भारत नेपाल बॉर्डर के पास से एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजाल शामिल है। ऐसे में योगी सरकार की एनकाउंटर कार्रवाई के बाद अब बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही भाजपा सरकार की मंशा एक बार फिर सबके सामने आ गई है। बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिम के एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। हर तरफ से योगी सरकार को घेरा जा रहा है और यूपी की पस्त पड़ी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सवालों की बौछार की जा रही है। ऐसे में एनकाउंटर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्टी का बचाव करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। तो एनकाउंटर पर घिरी योगी सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है नकवी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच एनकाउंटर की घटना पर घिरी योगी सरकार का बचाव करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। एनकाउंटर पर योगी सरकार को सही ठहराते हुए नकवी ने कहा कि दंगइयों की कुटाई और बलवाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा और सौहार्द के लिए जरूरी है। अगर इनकी ठुकाई कुटाई नहीं होगी तो समाज की भलाई नहीं हो सकती। इसलिए बाहुबलियों पर करम और समाज पर सितम की स्वार्थी सियासत का भी सूपड़ा साफ करना होगा। सर, बहराइच एनकाउंटर पे विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज हमें समझना होगा, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान उस वक्त सामने आया है जब पहले ही बहराइच हिंसा के आरोपियों को लेकर राजनीतिक माहौल बना हुआ है। पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख ओवैसी इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए राज्य की योगी सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। एनकाउंटर पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब करके न्याय की प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश भाजपा शासन काल में की जा रही है। लेकिन इस विवाद के बीच भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी योगी सरकार का खुलकर बचाव कर रहे हैं और दंगइयों के खिलाफ सख्त एक्शन की वकालत कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी योगी सरकार का पक्ष करते हुए कहा था, वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहे पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो बचा हुआ यही काफी है। ऐसे में अब मुख्तार अब्बास नकवी ने भी योगी सरकार को सही ठहराते हुए एनकाउंटर को सही बताया है। बता दें, बहराइच में शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक तनाव को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने हिंसा के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर को अंजाम दिया। लेकिन योगी सरकार की इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार के बचाव में लगातार भाजपा नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम हर किसी की जुबान पर है। बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हत्या को लेकर परत दर परत हो रहे खुलासों के बीच बिश्नोई गैंग के एक शूटर का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा राज में अपराधियों का क्या स्टारडम है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री की मौत ने देश की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर और बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी योगेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि देश की कानून व्यवस्था का मोदी सरकार ने मजाक बनाकर रख दिया है। मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। अच्छा, वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाता। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन है। इस बारे में तो मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर योगेश बेखौफ बयानबाजी करते हुए बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह बता रहा है। साथ ही कह रहा है कि सिद्दीकी अच्छा आदमी नहीं था, उस पर मकोका का केस लगा हुआ था। मकोका आम आदमी पर नहीं लगता। बता दें, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। लॉरेंस गैंग में शामिल आरोपी योगेश कुमार ने पुलिस की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बाबा सिद्दीकी की मौत को लेकर तमाम चौंका देने वाले खुलासे किए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मोदी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां बाबा सिद्दीकी की हत्यारों को खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेखौफ खुलासे करने की इजाजत दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 2 साल के बाद जेल से रिहा किया गया है। ये भाजपा का शासन काल है, जहाँ कानून व्यवस्था, सुरक्षा और अधिकारों का खुलकर तमाशा बनाया जा रहा है।
बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस ने मिलकर बिश्नोई गैंग के शूटर योगेश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में योगेश के पैर में गोली लगी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी, जिसको लेकर देश में माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट बनाकर सामने ला रही है, लेकिन इस बीच भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है और पाला बदलते हुए भाजपा नेता शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो कौन है भाजपा का वो नेता जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया? देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। वहीं नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन इस बीच खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लक्ष्मण धोबले ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है और वो जल्द ही शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा को चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा है। बता दें, बीजेपी के सोलापुर जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री लक्ष्मण धोबले का कहना है कि वो अजीत पवार की वजह से बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस बीच लक्ष्मण धोबले ने शुक्रवार 18 अक्टूबर को मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की और बताया कि अजीत पवार से परेशान होकर वो भाजपा को छोड़ने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता लक्ष्मण धोबले के इस कदम से कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इसकी वजह उनके बेटे अभिजीत धोबले को माना जा रहा है, क्योंकि अभिजीत सोलापुर जिले के मोहोल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस घटनाक्रम के चलते धोबले फिर से शरद पवार खेमे में शामिल हो सकते हैं। बता दें, भाजपा नेता लक्ष्मण धोबले एक समय में शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते थे, जिन्होंने उन्हें कई राजनीतिक अवसर प्रदान किए। हालांकि बाद में वो भाजपा में चले गए और अब एक बार फिर अपने बेटे के एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की योजना और सुप्रिया सुले के साथ हाल ही में हुई मुलाकात ने उनकी वापसी के बारे में चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लक्ष्मण धोबले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। ऐसे में माहौल विधानसभा क्षेत्र से सियासी मुकाबला तेज हो गया है, जहां लक्ष्मण धोबले के बेटे अभिजीत धोबले ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वर्तमान में इस सीट से विधायक यशवंत माने, जो अजीत पवार गुट में शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।